हेलो दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शन। आज हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे अच्छे से। इंटीजर की मेरी क्लास हो चुकी है, आप उसे देख लेना आराम से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की। तो फ्रैक्शन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड सिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है आपको, ठीक है। और डिवाइड में बहुत कुछ है सीखने के लिए। सबसे पहले हम वो सीखते हैं, फिर इस चैप्टर पे आएंगे हम, ठीक है। तो 2 मिनट लगेगा मेरे को समझाने में। आइए फिर। अच्छा, जैसे बच्चों मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 से, ठीक है, 4 एक नंबर है, मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ 7 को, ठीक है। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? 4 बन जा 4, आया यहाँ पे 4, 7 से 4 किया तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। ये सब आपको आता होगा अच्छे से, लेकिन मैं क्या समझाने वाला हूँ बताता हूँ आपको। अच्छा, हमने डिवाइड किससे किया? हमने 7 को डिवाइड किया है, ठीक है। और डिवाइड किससे किया? हमने 4 से। जो ये साइन होता है ना, ये वाला, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, डिवाइड का साइन है कि 4 से 7 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। आपको याद रखना है, ठीक है। और बहुत से लोग इसे फ्रैक्शन भी बोल लेते हैं, इस पूरे को, ये फ्रैक्शन भी है, ठीक है। लेकिन 4 से 7 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो आइए, 4 से 7 हम डिवाइड करे थे, 4 से 7 को भाग करे थे। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड किससे करें? 4 से। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पे 4 अपने आप में डिवाइज़र है, ठीक। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर आया हमारे पास 1, इसे बोलते हैं कोशिएंट, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास, देखो 4 से हमने डिवाइड किया था, आंसर आया 1, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो था 4, डिवाइडर हो गया, वो क्वोशिएंट हो गया जो आंसर आया, ठीक है। जिसको डिवाइड कर रहे थे, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे थे उसे बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं भागफल। ये होता है भाज्य, शायद इसे हिंदी में मेरे को पता नहीं है, शायद इसे हिंदी में भाज्य ही बोलते हैं। और डिविडेंड को शायद भाजक बोलते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, हिंदी में मिटा ही देता हूँ, हिंदी के ऊपर मैं एक नया लेक्चर बना के आपको समझा दूंगा। अभी आप इतना याद करो बस, मतलब समझ लो, सॉरी, ठीक है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए डिवाइडर बोल रहे हैं, जो आंसर निकल के आ रहा है वो 1 आ रहा है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। अब यहाँ पे कुछ बचा, जब हमने 7 से 4 घटाया तो कितना बचा? 3। इस 3 को क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं शेषफल हिंदी में वैसे तो, पर इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, जो बच रहा है, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मैंने 4 से डिवाइड किया था 7 को, 4 से मैंने डिवाइड किया था 7 को, ठीक है। एक्चुअल में हम 4 से 7 को डिवाइड ही कर रहे हैं, लेकिन इसे हम कभी कभी, इस टर्म जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको हम कभी कभी फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इस पूरे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कभी कभी फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब आइए फ्रैक्शन पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। 4 से हम डिवाइड किसको कर रहे हैं? 7 को। आपने पढ़ा होगा, फिर 7 लिखते हैं बाहर को, है ना। ये भी एक तरीका होता है। तो डिवाइड को ही एक तरीके से हम फ्रैक्शन ही बोल रहे हैं यहाँ पे। आइए, अब मैं आपसे यही कह रहा था, चलिए, मैं ये कह रहा था आपसे कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलो समझते हैं। जैसे मैंने क्या करा, देखो समझना,
आप इसको देखो ध्यान से, मान के चलो ये केक है, ठीक। इस केक में टोटल 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से हैं, ठीक है। और मान के चलो 2 लोगों ने ये 2 हिस्से खा लिए, लाल लाल पार्ट वाले 2 हिस्से खा लिए, तो टोटल हिस्से कितने थे इसमें? 4, टोटल 4 हिस्से थे केक के। लेकिन 2 ना बोल कर आप एक ही बोलो, एक इंसान ने क्या करा, एक व्यक्ति ने क्या करा, इसके 2 हिस्से खा लिए, रेड रेड वाले पार्ट खा लिए, ठीक है। तो कितने पार्ट खा लिए उसने? 2। अब दोबारा समझो, टोटल हिस्से इसमें 4 थे, 1 2 3 4, 4 थे, 4 पार्ट थे टोटल इसमें। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या करा, एक पर्सन ने क्या करा, इसके 2 पार्ट खा लिए। तो कितने पार्ट खा लिए? 2 पार्ट इसमें खा लिए 4 में से। जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है ना, इस तरीके से जो हम दिखाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो ये एक चॉकलेट है, और इसमें 6 हिस्से हैं टोटल। टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो नीचे लिखते हैं हमेशा, फिर ये डिवाइड वाला साइन आता है, बहुत से ऐसे लोग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। टोटल 6 हिस्से हैं, लेकिन एक इंसान ने क्या करा, इसका 1 पार्ट खा लिया। तो कितने पार्ट खाए? 1। तो नीचे जो नंबर होता है वो टोटल, और ऊपर जो होता है वो उसका पार्ट होता है, ठीक है। कितना पार्ट खा लिया, या मैं ऐसे ही बोलता था इस क्वेश्चन को कि टोटल 4 पार्ट हैं, कलर कितने पार्ट में किया गया है? रेड कलर 2 पार्ट में, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर हम और बात करें तो हमें फ्रैक्शन के पार्ट भी समझने पड़ेंगे, ठीक है। पार्ट क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 2/3, तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा ना, इसे हम बोलते हैं नुमरेटर, ठीक। और समझ गए ना आप? जो इस डिवाइड वाले साइन के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं नुमरेटर। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है छोटा, ठीक है, ज़्यादातर केस में। अब डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा 4/1, जो नीचे वाला नंबर है ना, इसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, हिंदी में हर बोलते हैं इसे, क्योंकि ये डिवाइड में नीचे है, वो डिवाइड में ऊपर था, इसलिए हम बोलते हैं उसे नुमरेटर, ठीक। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 7/4, तो आप खुद जानते हो ये होता है नुमरेटर, NR से दिखाते हैं नुमरेटर को, और DR से दिखाते हैं डिनोमिनेटर को, सॉरी, ठीक है। अब इसी 7/4 की मैं कंपैरिजन उस क्वेश्चन में करता हूँ जहाँ मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया था, ये लिखा था मैंने। तो आपको पता है ये क्या था, अपने आप में नुमरेटर था, और ये क्या था? डेनोमिनेटर था। अच्छे से जानते हो, ऊपर वाला पार्ट नुमिनेटर हो गया, नीचे वाला डेनोमिनेटर हो गया। तो जो नुमिनेटर है ना यहाँ पे, ये जो नुमिनेटर है, जो ये नुमिनेटर है, जो ये नुमिनेटर है, हम बोल किसको रहे हैं? ध्यान से देखो, जो ये नुमिनेटर है, मैं लिख ही देता हूँ उसे अच्छे से ना, क्योंकि बार बार गड़बड़ी हो रही है फिर इसमें। तो ये जो नुमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, हम इस 4 से डिवाइड कर रहे थे, इस 4 से, और जिससे डिवाइड करते हो डिवाइडर होता है, और 4 कहाँ पर है? यहाँ पे नीचे। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, डिनोमिनेटर ही क्या है? डिवाइडर है, डिवाइडर भी बोल सकते हो। तो यानी कि नीचे तुम्हारा है तो डिनोमिनेटर होगा, या दूसरा नाम इसका क्या होता है? डिवाइडर, ठीक। आइए, अब हम किसको डिवाइड कर रहे थे? अब हम किसको डिवाइड कर रहे थे? 7 को। जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है ना? जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो
ये डिविडेंड कहाँ आता है, ऊपर आता है। ये डिविडेंड कहाँ आता है, ऊपर आता है। नोमिनेटरी डिविडेंड है। लेकिन कुछ केसेस में जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको, उस केसेस में ऊपर ना न्यूमरेटर वाली जगह में रिमाइंडर आता है। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर, आप समझ गए। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन के बारे में। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूँ आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ठीक है, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है यहाँ पे 4/6। अगर एक टोटल केक में टोटल 6 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6, तो 4 पार्ट हम में कलर है, कलर या फिर कुछ सर्कल मान लो, इसमें टोटल 6 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट में क्या हो रखा है, कलर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फ्रैक्शन हमेशा ना एक सिंपलिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलिस्ट फॉर्म क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको। देखो देखो, ये दोनों ना कभी भी किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आने चाहिए। मैं समझाता हूँ। जैसे ये दोनों नंबर जो लिखे पड़े हैं, जिसे हम नोमिनेटर बोलते हैं, कोई को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर नोमिनेटर नीचे डेनोमिनेटर, ये दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कभी भी किसी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आने चाहिए। कॉमन टेबल यानी कि पहाड़े में नहीं आने चाहिए। ठीक है, कॉमन टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर एक कॉमन टेबल में मतलब किसी के भी पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, आपको इसे सिंपलिस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो, जो 4 है ना, ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 आता है। ऐसे 6 भी किस में आ रहा है, 2 के टेबल में। और यही है वो कॉमन टेबल, कॉमन पहाड़ा, मतलब ये 2 के पहाड़े में दोनों के दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, ये किसी भी कॉमन पहाड़े में ना आए। ठीक है, किसी के भी टेबल में ना आए। ठीक, ये दोनों देखो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसे सिंपलिस्ट फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और सिंपलिस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। मैंने लिखा 1/3, 1/3, ऐसे पढ़ते हैं इसे, 1/3 या 1/3 या 1/3। तो आप इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को देखो ध्यान से। कोई भी मुझे आप ऐसा टेबल बता दो जो है ना, जिसमें 7 आता हो और जिसमें 3 आता हो। कोई ऐसा टेबल है ही नहीं, कोई ऐसा पहाड़ा ही नहीं है जिसमें 3 भी आता हो। लेकिन यहाँ 2 का टेबल था, इसमें 4 भी आता है, 6 भी। ठीक है, तो ये तो सिंपलिस्ट फॉर्म में है। सिंपलिस्ट फॉर्म का मतलब ही यही होता है, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का नंबर किसी के भी पहाड़े में ना आए। ठीक है, या फिर वो किसी से भी कटे ना। ये कटने वाला सिस्टम बाद में बता दूंगा, किसी के पहाड़े में ना आए, बस आपको ये याद रखना है। तो देख लो, ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके पहाड़े में 7 भी आता है, एक ही पहाड़े में 3 भी। लेकिन 2 के पहाड़े में देखो 4 भी आता है, 6 भी। इसलिए ये सिंपलिस्ट फॉर्म में नहीं था, ये सिंपलिस्ट फॉर्म में है। अब किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलिस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि ये नोमिनेटर वाला नंबर जो ऊपर दे रखा है और जो नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर वाला नंबर, मतलब ये नंबर और ये नंबर, कौन सा वो टेबल है, कौन सा वो पहाड़ा है जिसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं। मैंने देखा 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं ये। और कोई तो पहाड़ा है नहीं, 3 के में आएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 के में 6 तो आएगा, लेकिन
फिर 4 नहीं आता, जैसे 4 के पहाड़े में 4 आएगा 6 नहीं आएगा, है ना। तो यही नंबर है 2। तो आपको क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, काट मतलब कट करते हैं हम, ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो इसी 2 से जो आपने सोचा है उसी 2 से पहले इसे करो डिवाइड। तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 2 जा 4, कट गया ये। ऐसी 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, कितने बारी में आता है, 2 के बारे में 6, 2 तिया 6। आ गया आपको समझ में। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब आप कोई ऐसा नंबर बता दो दोनों के पहाड़े में आता हो, ठीक है। अगर मैं चलो 2 भी मान लूँ, तो 2 में 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, लेकिन 3 नहीं आएगा। 3 के पहाड़े देखोगे तो 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं बचा जिससे दोनों कट जाए या दोनों नंबर उनके पहाड़े में आ जाए, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे और करा रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं, जिसमें मैंने लिया यहाँ पे 16 और 20। चलिए, वो कौन सा टेबल है जिससे दोनों कट जाएंगे, है ना। 4, 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 4 के टेबल में आते हैं दोनों। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 चौक 16, 4 5 जा 20। तो 4 के पहाड़े में 16 कितनी में आ रहा है, बारी में आ रहा है, 4 चौक 16, 4 4 जा 16। 4 के दोनों को काटना होता है हमें। 4 के पहाड़े में 20 कितनी बारी में आ रहा है, 4 5 जा 20। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। और ऐसा अब कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आता हो 5 भी आता हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इस टाइम पे था, इसमें क्या हो रहा है, 4 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने काट दिया इसे। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक। एक चीज़ और सीख लो आप, इसी के बाद अगले पेज में सीखते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन लिखा मैंने 1/2, ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो। मान के चलो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करी, तो आंसर कितना आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन में आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी। देखो यहाँ पे 2/4 है ना, लेकिन ये 2/4 नहीं, काट करो 200 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर भी कितना है, यही आ गया, यही आ गया। देखो, यानी कि फ्रैक्शन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता। लिख लो कहीं पे, फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर उसके, ठीक है, आंसर पर, या फिर ऐसे आंसर नहीं करने पर उस पर कोई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसकी वैल्यू ऐसी ही रहती है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखा 3/4, इसमें पहले आपने मल्टीप्लाई करी 2 से, करी, इसी 3/4 पे आपने मल्टीप्लाई करी, ऊपर नीचे करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होती है एक ही नंबर से। फिर इसी में हमने मल्टीप्लाई करा 4 से। अब देखो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा, मल्टीप्लाई करना भी आपको मैं आगे सिखा दूंगा। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 3 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने में भी ना ये जैसा स्टार्टिंग में था ना 3/4 वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखने में भी ये सब अलग लग रहे हैं आपको, लेकिन जब मैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो 3/4 ही निकलेगा। देखो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसे भी काटो, 3 3 से कटेगा ये, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
ऐसे ये भी आप काट लेना, 3 चौक 12, सॉरी 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। देखो सभी में आंसर वही आया है। ऐसे ही आप किसी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड भी करते हो, मल्टीप्लाई करने में उसके आंसर में कोई चेंज नहीं रहता, जैसा है वैसे ही रहेगा वो। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करते हो, सपोज करो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/20, ठीक है, 5/20 है, दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/10, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। ये आ गया ना, ये आ गया। सपोज करो मेरे को ये नहीं दिया अभी, ये मेरे को दिया नहीं है, इसे आप डिवाइड करो, ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करो। मैं इसे किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करोगे 2 पंजे 10, फिर इससे करोगे 10, तो आएगा यही। आप चाहे इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो, आना यही है। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, आप कुछ भी कर लो आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो बस आज की क्लास भी नहीं, बाकी एक इसकी मैं एडवांस क्लास भी लूँगा, उसमें आपको और चीज़ें भी बताऊँगा इसके बारे में।